एक ड्राइंग होती है जो ख्याल से होती है, ये वाली मैं नहीं कह तो देख के करेंगे। दूसरी बात ये कि कलम से करेंगे और कलम को आप उठाएंगे नहीं। एक दफा जब आपने ड्राइंग शुरू कर दी, कलम को उठाना नहीं। हर ड्राइंग कलम, यानी एक चीज जब ड्रॉ कर रहे हैं तो कलम उठेगा नहीं, कलम उठाए बगैर। एक चीज मुकम्मल कर ली, फिर कलम उठाया, दूसरी चीज मुकम्मल की, फिर कलम उठाया, तीसरी चीज मुकम्मल की। 1 मिनट के अंदर 10 दफा करती, 10 चीजें ड्रॉ करनी है। और मैं, आप लोग तैयार हैं इस काम के लिए? ठीक है, तो बस आपका टाइम, अगर आप बिल्कुल तैयार है, आपका टाइम शुरू हो रहा है। ठीक है, और ये सब लोग ये काम करेंगे। ठीक है, 1 2 3, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जी, आपका टाइम पूरा हो रहा है। 5 4 3 2 1, जी स्टॉप। बताइए कितनी चीजें बनी? 11। कितनी चीजें बनी भाई? काउंट करें कितनी होगी? 8 5 8 9.5 3, अच्छा 6 हैं, 7 8 3 6 2 8 3। ठीक है, अच्छा अब आप जो चीजें आपने बनाई हैं इनको देखकर ये सोचिए कि अगर कोई और इसको देखे तो क्या वो ये समझ जाएगा कि आपने जो चीज बनाई है वो कमरे में असल में ये वाली चीज है, असल में आपने ये बनाया है? सिर्फ इसको देखें और सोचें, इनमें से कितनी चीजें ऐसी हैं जिसको वो देख के समझ जाएगा कि ये फला चीज है। कितनी चीजें, मतलब 1 2 3 4 5 6, यानी 11 में से 6 को देख के वो ये समझ जाएगा? हाँ, कोई भी नहीं। यानी टोटल कितनी बनाई? 8 में से 5 को देख के समझ जाएगा, 3 को देख के समझ जाएगा, 6 को देख के समझ जाएगा, 7 ठीक। तो हर एक ने एक नजर आ रहा है। ठीक है, जो चीज आपने बनाई है ये है कंटेंट, जो चीज आप बनाना चाहते थे ये है इंटेंट। ठीक है, अगर मैं आपने जो चीज बनाई है उसकी बेसिस पे मैं आपको कहूं कि नहीं ये तो कुर्सी नहीं लग रही, कुर्सी तो ऐसी होती है, तो आप अगली दफा बनाना नहीं चाहेंगे।
लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ अच्छा या अगर मुझे इसमें कोई चीज आपने 6 चीजें बनाई हैं, उसमें मुझे 3 समझ में आ गई, 3 मुझे नहीं समझ में आई, और मैंने आपसे पूछा अच्छा ये क्या है, और आपने कहा ये है, और मुझे वो नहीं लग रहा वैसा, लेकिन आपने कहा कि ये है, मैंने ये असल में ये डब्बा बनाया, मैं ये डब्बा बनाना चाहती थी, मैंने ये बनाया। अच्छा आपने ये बनाया, ठीक है, मैं इसे कबूल कर लूँ, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, आप अगली दफा इससे बेहतर बनाएंगे। ये बात समझ आ रही है? लेकिन अगर मैं आपको राइट और रॉन्ग करने की कोशिश करूं तो आप ये नहीं बनाएंगे। दूसरी बात, अभी जो आपने चीज की है इसको हम कहते हैं फ्री हैंड ड्राइंग। काश के इरेजर इजाद ही ना होता, ठीक है, क्योंकि इरेजर जो है, पेंसिल और इरेजर राइटिंग डेवलप करने के लिए दुरुस्त टूल्स नहीं है। हर दफा जब हम बच्चे को कहते हैं ना मिटाओ मिटाओ, ये तुमने जीन बनाया, मिटाओ, नहीं ये तुम्हें मिटाना पड़ेगा, मिटाओ, सीधा करो। हर दफा जब हम उसका जीन का पेट सीधा करने के लिए बच्चे का पेट खराब कर देते हैं, उसका जीन ठीक हो गया, जीन का पेट ठीक हो गया, इसका अपना पेट खराब हो गया, बे की शक्ल ठीक हो गई, इसकी अपनी शक्ल बिगड़ गई। इस चक्कर में हम अच्छा खासा नुकसान पहुंचाते हैं। मैं कहता हूं, मैं ये समझता हूं कि आप बच्चे को ये वाली जो एक्टिविटी अभी हमने की है ना, ये एक्टिविटी आप बच्चों से करवाइए। हम हमारे बच्चों के वर्कशॉप्स होते हैं, बहुत सारे वर्कशॉप्स होते हैं, हम बच्चों को ब्लैक पॉइंटर्स देते हैं, जो फेल्ट टिप पेन कहलाता है, डॉलर का, और मुख्तलिफ बातें, काले रंग का पॉइंटर होता है, और हम बच्चों को इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाते हैं जिसमें बच्चों की क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कम टाइम में। मतलब 2 घंटे की वर्कशॉप या 2 दिन की वर्कशॉप, और वो 2 दिन के अंदर बच्चा जो है वो 2 दिन पहले बिल्कुल एक अलग शख्सियत थी, 2 दिन के बाद वो माशाल्लाह एक बिल्कुल अलग, लोग उसको कह रहे हैं इसे क्या हो गया, ये तो बिल्कुल इसके अंदर कॉन्फिडेंस इतना कहाँ से आ गया, इसके अंदर हर चीज़ का शौक कैसे पैदा हो गया। 2-3 दिन बाद 3 घंटे की वर्कशॉप, और उसमें इतनी तब्दीली, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान। तो उसमें से एक एक्टिविटी हम ये करवाते हैं कि बच्चों को हम कहते हैं कि आपने बाहर निकलना है, और बाहर जाकर आपने देख कर कोई चीज़ ड्रॉ करनी है, और कलम उठाना नहीं। कलम बाज़ औक़ात पता है एक चीज़ क्या है, ओवर राइटिंग जो आपने हैंड राइटिंग में देखते हैं, ओवर राइटिंग लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा इंडिकेटर है। एक चीज़ कहलाती है रिस्पॉन्स कॉन्शियसनेस। मेरा जो रिस्पॉन्स है वो रिस्पॉन्स दुनिया में जो लोग हैं उनको कबूल भी होगा या नहीं होगा। वो जब इसकी फिक्र हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो आउटपुट बाहर आना बंद हो जाता है। आप इसे करने दें, रिलैक्स होके करने दें, बहुत कराएं। इसका जो एक तकल्लुफ है ना वो निकल जाएगा, इसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर ये खुल के करेगा, लिखेगा, बनाएगा। ये फ्री हैंड ड्राइंग का तजर्बा राइटिंग को डेवलप करने के लिए बहुत माविन है, स्पेशली जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं। ये करने दें, इसका मौका दें, ठीक है। इसी तरह एक और चीज़ कहलाती है फ्री राइटिंग। जैसे फ्री हैंड ड्राइंग है, इसी तरह एक कॉन्सेप्ट है फ्री राइटिंग। फ्री राइटिंग के लिए अभी हम एक एक्टिविटी करेंगे, जैसे अभी हमने ये किया। फ्री राइटिंग की एक्टिविटी ये है कि मैं आपको, अब आप एक और पेज खोल लीजिए, ठीक है, अपनी नोटबुक में आपके पास 2-3 पेज होने चाहिए, क्योंकि मैं भी आपको एक काम अभी हम सब मिलकर करेंगे वो काम, ठीक है। वो काम भी सब में करना है, बिल्कुल सारी पेज नहीं है पेज, मैं पेज आपको देता हूँ, ये पेजेस है, ब्लैंक पेजेस। आप में से किस किस को सफ़ात चाहिए? ये खाली सफ़ात मौजूद है, ये लीजिए, और ले लीजिए थोड़ा सा, ये ले लीजिए, ठीक है। अच्छा आपको चाहिए और पेजेस हैं? यहाँ थोड़े से पेजेस यहाँ और चाहिए। बहुत शुक्रिया। और किसी को चाहिए पेज? मैं चाह रहा हूँ 2-3 पेजेस आपके पास हों, ताकि बीच में पेज ना होने की वजह से रुकना ना पड़े। ठीक है, रोशनी कम तो नहीं महसूस हो रही या थोड़ी सी मुश्किल तो नहीं आपको? अगर रोशनी का मसला है तो आप अपनी जगह तब्दील भी कर सकते हैं, अगर आपको ठीक है।
कंफर्टेबल है आप लोग? अच्छा, अब इस एक्टिविटी को करना ऐसे कि मैं आपको कोई टॉपिक नहीं दे रहा, ठीक है? अगले 5 मिनट तक हम सब ने जो भी जहन में आ रहा है, जो भी समझ में आ रहा है, बगैर किसी टॉपिक, मैं आपको कोई टॉपिक नहीं दे रहा, आपकी मर्जी है, जो आपके जहन में, आपकी सोच, आपके दिल में, आपके जहन में जो बात आती है वो आपने लिखनी है। मैं इसको चेक नहीं करूंगा। ये उर्दू, इंग्लिश किसी में भी लिखा जा सकता है, जो भी, यानी आप उर्दू में लिखना चाहें, इंग्लिश में लिखना चाहें, पंजाबी, पश्तो किसी में लिखना चाहें आप उसमें लिख सकते हैं, मिक्स लिख सकते हैं, जो मर्जी आपने, और जो आपके जहन और दिल में है आप वो लिखेंगे। आपको मैं कोई टॉपिक नहीं दे रहा। ये पेपर मैं आपसे वापस नहीं लूंगा, मैं इसको चेक नहीं करूंगा, ये आप अपने लिए लिखेंगे। इस एक्टिविटी के ऊपर जब भी आप लिख लेंगे तो फिर मैं उसके ऊपर कुछ डिस्कशन करूंगा, कोई बात, उसकी मदद से मैं आपको कोई चीज समझाऊंगा इंशाल्लाह। 5 मिनट नॉन स्टॉप राइटिंग, ठीक है? सब तैयार है? 5 मिनट सबने, तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ठीक है, शुरू करें, बस शुरू करें।